हेलो एवरीवन। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे जो कि आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी में फिगर 7.1 दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज इसी की हम स्टेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, प्लाज्मोडियम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एक फिगर दी हुई है, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता क्या है? इट इज़ द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है। और इसको लेके जाने वाला वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनाफ्लीस मस्कीटो। दैट मीन्स प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में होगी, एक तो होगी मस्कीटो और एक होगी ह्यूमन। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमारे पास दो होस्ट हैं, एक मस्कीटो और एक ह्यूमन। मस्कीटो के अंदर आपके पास ये प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है और ह्यूमन के अंदर कौन सी चलती है? एसेक्सुअल। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की वो एक्सप्लेन की रहूँ, तो ह्यूमन वाला जो पार्ट है ये बताना है। अदरवाइज मॉस्किटो में क्या होगा? सेक्सुअल लाइफ साइकिल इसकी चलेगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमें बताना है कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं प्लाज्मोडियम की। दैट इज़ पहली हमारे पास कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। और एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और एक होगी प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये हमारे पास जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम दैट इज़ जो मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया का क्वेश्चन अगर आए तो आपके पास कौन सा आएगा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी? कि सपोज़ कि एक जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन हॉस्ट को एक बार बाइट कर रहा है। ठीक है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी साइकिल कि मॉस्किटो ने सबसे पहले बाइट किया, तो मॉस्किटो के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोरोजोइड्स, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होगा। वो कहाँ जाएगा? ह्यूमन के लिवर में चला जाएगा। दैट इज़ पैरासाइट या स्पोरोजोइड्स जिसको हम बोल रहे हैं, इट रीचेज द लीवर थ्रू ब्लड। ठीक है, यहाँ ब्लड से कहाँ पहुँच गया? लीवर में। अब लीवर से वो कहाँ जाएगा? लीवर में वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, दैट इज़ द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ये वर्ड लिखना जरूरी है आपका। ठीक है, लीवर सेल में एस, क्योंकि सारी ह्यूमन होस्ट में कैसी हो रही है? एसेक्सुअली लाइफ साइकिल चल रही है। जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा उसके बाद बर्स्ट हो जाएगी सेल एंड रिलीजेज इनटू द ब्लड। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे, या पैरासाइट ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में रिलीज़ होने के बाद पैरासाइट फिर से रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली इन आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स में रिप्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद क्या कर देगा? रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देगा? बर्स्ट, जिसकी वजह से उसमें से एक केमिकल निकलेगा दैट इज़ नोन एज हीमोजोइन। ये पिगमेंट आपको लर्न करना है, ये इस साइकिल में लिखा नहीं है, लेकिन आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो उसमें कौन सा पिगमेंट रिलीज़ होता है, कौन सा केमिकल रिलीज़ होता है? दैट इज़ नोन एज हीमोजोइन। ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हीमोजोइन पिगमेंट जब रिलीज़ होगा तो उससे वही एक कारण है जिसकी वजह से इसमें बार बार फीवर आना, चिलिंग होना, यानी ठंड लगना, कंपकपी लगना, ये हो सकता है। ठीक है, देन कॉजेज द साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज द पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। यहाँ से निकल के दोबारा से डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करती है। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद सेक्सुअल स्टेजेस स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब सपोज़ कि कोई जो एनाफ्लीज मस्कीटो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट कर ले, तो उस ब्लड सक करने के दौरान जो गैमीटोसाइट्स होते हैं वो वापस से कहाँ चले जाएंगे? मस्कीटो के मुंह से होते हुए उसकी गट लाइनिंग में पहुंच जाएंगे। फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गैमीटोसाइट्स विद ब्लड मील। तो जैसे उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट किया तो ब्लड मील के थ्रू जो गैमीटोसाइट्स हैं इसके वो फिर से मस्कीटो के अंदर चले जाएंगे। फिर जो मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स होते हैं वापस से क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट।
टेक्स प्लेस इन द मस्कीटोज गट। तो ये ध्यान रखना है, ये लाइंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो मस्कीटो के गट लाइनिंग में जाएगा। गट लाइनिंग के बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, स्पोरोजॉइड्स बनते हैं। तो स्पोरोजॉइड्स वापस से कहाँ चले जाते हैं, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या आ गए यहाँ पे, स्पोरोजॉइड्स। अब ये जो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी कि जो स्पोरोजॉइड्स हैं, दे एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड से वापस कहाँ जाएंगे, जब भी कोई मस्कीटो फिर से किसी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके मुंह से यानी सलाइवरी ग्लैंड से जो स्पोरोजोइड्स हैं वापस से कहाँ आ जाएंगे, किसी ह्यूमन हॉस्ट में। तो इस तरह से इनकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। तो लाइफ साइकिल इसकी 2 हॉस्ट में कंप्लीट हुई, ह्यूमन हॉस्ट प्लस मस्कीटो हॉस्ट, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ये मलेरिया की साइकिल आती है तो कई बार ये सिंगल इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है और ये वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग इसके फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें फॉर नीट के लिए भी और अपने CBSE बोर्ड के लिए भी, ठीक है जी। थैंक यू।